हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि यूपीएससी सीसेट 2024 के लिए आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्वागत है इस चैनल पर आप लोगों का। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैथ्स रिलेटेड कंटेंट बहुत ही ज्यादा अवेलेबल होता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को। इसमें आप लोगों को क्या क्या आपकी जो प्रॉब्लम्स आती है वो सारी डिस्कस करेंगे। कहां कहां पर आपको अच्छा अपना एफर्ट करना चाहिए वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जी। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं इंट्रोडक्शन टू यूपीएससी सीसेट 2024। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि आपके पास जो पेपर आता है वो बहुत ज्यादा टफ आता है सीसेट का। टफ कैसे होता है? जो बंदे आप लोग हिंदी मीडियम से नहीं होते उनको बहुत दिक्कत आती है, या फिर जिन्होंने 10th के बाद मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा होता उनको बहुत दिक्कत आती है। पिछले 2-3 साल का अगर आप पेपर देखेंगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा। अब हम लोग अपनी तरफ से क्या अपनी तरफ से हम लोग क्या चीजें यूज कर सकते हैं, कैसे अपना अच्छा 100% दे सकते हैं। देखिएगा, जैसे आप लोगों को एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। यूपीएससी जो एग्जाम पैटर्न है, आपको पेपर 1 और पेपर 2 मिलता है। हमारा जो यूपीएससी सीसेट आता है वो पेपर 2 के अंदर आता है। इसके अंदर आप लोगों को टॉपिक्स जो मिलते हैं, एक तो इंग्लिश वाला टॉपिक होता है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें, रीडिंग स्किल्स बेसिकली ये देखी जाती है आप लोगों की। और अगला होता है इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। यही जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है ना, यही मैथमेटिक्स का पार्ट है, यही रीजनिंग का पार्ट है। हमने इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है वो आप लोग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स अपनी कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप लोगों को अपनी मेंटल स्किल्स यानी कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज ये आनी चाहिए। अब देखिएगा होता क्या है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल ये मैंने बता दिया, ये सिर्फ आप लोग तभी अपनी इंप्रूव कर पाएंगे जब आप लोगों का रीडिंग स्किल अच्छा होगा, जिसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को, कॉम्प्लेक्स पैसेजेस को, ये सब चीजों को। दूसरा जो खास टॉपिक रहता है वो रहता है लॉजिकल रीजनिंग। अब ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, आप लोग अगर पिछले 2-3 सालों के पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा यार, जो थिंकिंग है ना, वहां पर जो सोच चाहिए अपने को वो बहुत अच्छी वाली चाहिए। मतलब एक्चुअली सीसेट और कैट लेवल एक जैसा हो जाता है। कैट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सीसेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को कैट जैसा लेवल आपका होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपको होनी चाहिए। वहां पर आपने इतने ज्यादा क्वेश्चंस देखे होने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं रीजनिंग के, चाहे मैं वो कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं या फिर ब्लड रिलेशन की बात करूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं और वो वाले क्वेश्चंस हर कोई बंदा अटेम्प्ट कर लेता है। आप लोगों को उनके अलावा दूसरे और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होती है उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। जो सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं ना रीजनिंग के या फिर मैथ्स के भी अगर मैं बात करूं, वो थोड़े से कम आते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर, जिसकी वजह से सीसेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही माने नहीं जाते। अब यहाँ पर आपको लॉजिकल रीजनिंग अगर चाहिए, मैं बता दूंगा, ये वाले टॉपिक आप अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर अगर आप लोगों को चाहिए पूरा पैटर्न चाहिए, जैसा कि भी कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पिछले 2-3 साल में आए हैं, वो भी आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में या आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है जी। उसके बाद डिसीजन मेकिंग की बात है। आप लोग अगर उस समय अपना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए तो आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत गलत होते रहेंगे। तो इतना ध्यान रखना, प्रेशर ज्यादा मत लेकर आना। क्वेश्चंस होंगे, अगर आप लोगों ने अच्छे से पुराने पेपर सॉल्व किए हुए हैं, बहुत सारी क्लासेस, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें लगाई होंगी, तो आप लोग प्रेशर हैंडल कर लेंगे, ठीक है जी। तो आप लोगों का वहां पर डिसीजन मेकिंग जो ये चीज है, स्किल जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों को अगर ये पता है कि भाई इसका आंसर ये है तो इसी को टिक करना है, डिसीजन पर रहना चाहिए। मोर ओवर, अगर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की बात कर ले हम, प्रायोरिटी के मतलब क्या है? यहाँ पर आप लोग प्रायोरिटी, जैसे कि भाई जो चैप्टर की वेटेज ज्यादा है उसको आप ज्यादा उस दे इंपॉर्टेंस ज्यादा दे। अपने आपको टाइम बांध ले कि भाई हमने सीसेट को इतने समय तक इतना पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे आपके कोई दोस्त वगैरह आ जाते हैं, घूमने फिरने आ जाते हैं, जैसे मर्जी बुला ले, थोड़ा सा इनको इस समय अवॉइड करें। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स है, 3 मंथ, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं, रिकमेंड कर देता हूं, रिसोर्सेज आप लोगों को बता देता हूं। देखिएगा,
स्टैंडर्ड बुक्स जो भी आप लोग पढ़ते हैं, RS अग्रवाल ये बुक पढ़ते हैं, ये आपका बेसिक मैथ्स सही करने में बहुत सही रहेगी। या फिर किसी भी ऑथर की, चाहे वो अरिहंत की हो, चाहे वो जौन सी मर्जी, ये दोनों बुक्स अच्छी है, स्टैंडर्ड बुक्स है, आप लोगों को ये आनी ही चाहिए। ठीक है, इसके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को बहुत सारी, एक तो आजकल यूट्यूब पर हर एक चीज मिल जाती है। आप लोग मेरी क्लासेस भी रात को लगा सकते हैं। मैं डेली रात को 9 बजे की ये क्लासेस लगाता हूं, जिसमें आप लोगों का सी सेट ये सही थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ हुआ है। पहले चैप्टर नंबर सिस्टम से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में नंबर सिस्टम की पूरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, वो जरूर देख लेना एक बार। उससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और भी अगर आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां मर्जी अगर आप जुड़े हुए हैं, वहां पर भी ये देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं उनकी भी। और उसके बाद रही बात मॉक टेस्ट की, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये बहुत जरूरी है आप लोगों को। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट अगर हो पाया तो मैं मॉक टेस्ट भी कर दूंगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलेंगे, पूरा सी सेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, उसके लिए भी आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा कि भाई हाँ जी सर मुझे चाहिए, तो मैं आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है जी, स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर ली हमने, अरिहंत और RS अग्रवाल, ये आप लोगों की सॉल्व होगी अब तक तो, क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ बचे हुए। प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया है, ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, मेरी क्लासेस लगा सकते हैं, या फिर किसी भी एडुकेटर की आप लोग क्लासेस लगा सकते हैं। मेरी क्लास के जो टाइमिंग रहती है डेली रात को 9 बजे रहते हैं। अब उसके बाद आते हैं कि भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे सही होगी आप लोगों की। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग, उतना ही आप लोगों का मैथ्स सही होगा, उतना ही आप लोगों की सोच आगे विकसित होगी। ठीक है जी, तो इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग किसी भी एडुकेटर की सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे, नोट नहीं कर रहे, आप लोगों का प्रैक्टिस जीरो माना जाएगा उस केस में भी। तो ये यूपीएससी सी सेट का एग्जाम है, बहुत टफ आ रहा है, 2-3 साल से मैं बात कर रहा हूँ। प्लीज प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं करिएगा, सीसेट इस बार अड़ेगा नहीं वरना। ठीक है, और सीकिंग गाइडेंस, अगर अगर आप लोग किसी भी, आप लोगों के पास कोई भी मेंटर्स हो, उनसे आप बहुत सारी एडवाइस ले सकते हैं कि कैसे हम क्या चीज करें। मैं यहाँ पर ये चीज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप किसी और से भी ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। अब मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर की बात कर लेते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर देना जरूरी क्यों है, इससे आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलता है। जैसे 2 घंटे का पेपर है आपके पास, पेपर बी की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको 2 घंटे में ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे। इसी के लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देखिए, सिंगल लाइन वाले क्वेश्चंस की बिल्कुल ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, अच्छे अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब 2 आवर में वो कैसे होंगे, वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, उनको रीड भी करना है, समझना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। तो वो सारा टाइम मैनेजमेंट तभी आप सीख पाएंगे जब आप लोग मॉक टेस्ट देंगे और प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे पेपर्स को। इसके बाद परफॉर्मेंस को एनालाइज करना कि मुझे कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है। मान लीजिए आप लोगों के नंबर सिस्टम में से 4 क्वेश्चन आए, आपके उसमें से 2 सही हुए, तो एनालिसिस करते जाइएगा। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें से 6 क्वेश्चन आ गए, इसमें से आप लोगों का 1 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो ये भी एनालिसिस का पार्ट होना चाहिए कि भाई ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, ये वाला टॉपिक मेरा अच्छा है। तो ये बहुत जरूरी है, आप लोग एक ही चैप्टर को रिवाइज ना करते रहे। जो वीक चैप्टर है थोड़ा सा उसके ऊपर इंपॉर्टेंस रखिएगा। और साथ में कभी कभी अगर ऐसा हो जहां पर आप लोग को लगे कि यार कुछ और देखना चाहिए, कुछ और मेथड देखना चाहिए, कुछ नई स्ट्रेटेजीज भी कर सकते हैं आप लोग उस समय, क्योंकि अभी आप लोगों के पास 3 मंथ है। आप लोग अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोगों का सी सेट क्लियर हो जाता है। बहुत सारे बंदे क्लियर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सी सेट से डरने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है जी, तो नई स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, बना दीजिएगा, बट ये बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट लगाना और प्रैक्टिस पेपर लगाना। किसी भी कंपनी का, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप लोग लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया है, मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे खासे क्वेश्चन से ढूंढकर डेली यहाँ पर पोस्ट भी कर दिया करूंगा, और आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है जी, अब जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन और टिप्स रह गई, माइंड मैप्स जरूरी है। कैसे जरूरी है, अगर आप लोगों को कोई कंसेप्ट ही नहीं पता, आप लोग मतलब अब नंबर सिस्टम के अंदर कौन सा टॉपिक आता है, नंबर सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक आते हैं, उनको ऐसा रखे, इस तरीके से बना कर रखे, माइंड में पता हो कि भाई अगर ये वाला क्वेश्चन आया है, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये है, अगर बच्चों को पता ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे अब,
क्लियर जी। तो ये फॉर्मूलाज आप लोगों के पास होने चाहिए। जैसे आप लोग किसी और सब्जेक्ट के नोट्स बनाते हैं, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, वैसे ही थोड़े से मैप टाइप यहाँ पर भी क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, मैप टाइप मतलब मैं वो टेबल चार्ट जैसे कह रहा हूँ, भारत का मैप ऐसा वाला नहीं, मैं मैप कह रहा जैसे हम टेबल्स बनाते हैं कि नंबर सिस्टम, उसके अंदर ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, इस तरीके से। ठीक है, आपके पास नोट्स अवेलेबल होने चाहिए पूरे एक ही तरफ, एक ही बुक में, या एक ही नोटबुक होनी चाहिए जहां पर हर एक चीज आप लोगों ने रिकॉर्ड करी हो। क्लियर जी। मैं कह रहा हूँ मेरी क्लासेस भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, रात को 9 बजे लगती है, वो जरूर देखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर इसी चैनल पर लगती है जी। और साथ में ये तो सबसे खास चीज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है जहां पर मैंने 2020, 22, 21 इनके सभी के प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑलरेडी डाले हुए हैं। सी सेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने डाले हुए हैं, तो आप लोग वो वीडियोस को भी देख सकते हैं। वो इन रील्स में भी डाले हुए हैं, शॉर्ट्स में भी डाले हुए हैं, सारी चीजों में आप लोगों को मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सॉल्व ये तो करने ही करने हैं, इसके बिना तो आप लोग जा ही नहीं सकते। अगर अभी तक आप लोगों ने कभी प्रीवियस ईयर पेपर देखा नहीं है, एक बार 2023 का देख लेना है, 2022 का देख लेना, आपको थोड़ा बहुत डर भी लगेगा और शायद कुछ को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। जिनको डर लगेगा वो समझ आना आप लोगों की तैयारी अच्छे से अभी नहीं हुई, और जिनको आ गया कि हाँ यार ये हो जाएगा मेरा, तो वो बहुत अच्छे ट्रैक पर है, उनका अच्छा खासा रिवीजन हुआ हुआ है। ठीक है जी, तो ये जरूरी चीजें हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप लोग वो लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को मेरी क्लासेस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप भी है और एक व्हाट्सएप चैनल भी है, वहां पर आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी मिलती रहेगी। होप कि आप लोगों को कुछ समझ आया होगा कि किस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। ये 3 चीजें जरूर याद रखना, टाइम मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, और एक है प्रीवियस ईयर पेपर। ये 3 चीजों के बिना आप लोग 3 महीने बाद पेपर देने मत जाना, अगर ये चीजें अच्छे से नहीं करी होगी। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, सी सेट इज लिटिल बिट टफ। ठीक है जी, उनके लिए जिन्होंने 10th के बाद मैथमेटिक्स को छोड़ दिया था। क्लियर जी। चलिए खत्म करते हैं क्लास को। रात को 9 बजे हम लोग मिलते हैं इसी जगह पे, इसी चैनल पर। ओके जी, सो बाय बाय, टेक केयर।